हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू साई अकेडमी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू लेसन के साथ। क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ। और हमारा पहला पड़ाव है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। यानी कि दिए हुए हैं कंटेंट यानी कि उसकी जो उस चीज़ में हम जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। फिर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों के गुण। अब जो ये पदार्थों के जो गुण हैं इसके भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। दूसरा है हार्डनेस, कठोरता। सोलुबल एंड इनसोलुबल, विलय अथवा अविलय। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। फिर दिया हुआ है बच्चों इसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमने देखा है कि जो खाने की और जो कपड़ों की, यानी कि इनकी अलग अलग वैरायटी है। इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, केवल ये खाने की और कपड़ों की नहीं, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। यानी कि खाली कपड़ों के और खाने की ही नहीं हमें वैरायटी मिलती, इसके अलावा जो अनेक वस्तुएं हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है, यानी कि वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए ब्लॉक कार्ड, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हम अपने चारों ओर जो देखते हैं, कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र यानी कि कपड़े, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, इनको हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस, यानी कि उनकी जो अलग उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो शेप्स होती है वो भी डिफरेंट होती है। उनके जो कलर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके गुण वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि हम एक चीज़ एक जगह तो यूज़ नहीं करते ना, कि सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज़ होती है। उनके कलर भी अलग होते हैं, उनकी आकृतियाँ यानी कि उनकी शेप्स भी अलग होती है। तो ठीक है बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड ऑफ सॉइल। ये जो पदार्थ हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कांच भी हो सकता है, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मिट्टी भी हो सकती है। तो जैसे कि किसी भी उसकी भी हो सकती है, ये मिट्टी की भी हो सकती है, कांच का भी हो सकता है। अब कांच से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, लकड़ी से फॉर एग्जांपल जैसे कि लकड़ी के दरवाजे हो गए हैं, खिड़कियाँ हो गई हैं, कुर्सी, मेज़। तो ऐसे बच्चों अलग अलग पदार्थों से जो मिलके बनता है उसे हम वस्तु कहते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक एग्जांपल देखिए कि वुड वुड का, यानी कि लकड़ी का, कि क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो ऐसे आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हो कि कॉटन से क्या क्या बनता है, पेपर से क्या क्या बनता है। तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो या मुझे उदाहरण के तौर पे बता सकते हो कि आपके जो आसपास का जो वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपके आसपास पाए जाते हैं वो किस कलर के हैं और किस किस चीज़ों से बने हुए हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों के गुण। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या बच्चों आपने कभी ये सोचा है कि जो ग्लास है वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। तो बच्चों जो पार्ट 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ हमने जो प्रयोग किया,
या उसे याद करो, उसे ध्यान में रखते हुए सोचिए कि ग्लास का उपयोग हमने द्रव्य चीज़ों के लिए ही क्यों किया, यानी कि लिक्विड चीज़ों के लिए ही हमने ग्लास को का उपयोग क्यों किया। ठीक है बच्चों, therefore wood is not be silly if we were to make a tumbler out of cloth। तो इसलिए अगर हम कपड़े का ग्लास बनाते तो क्या होता, ये सोचा है कभी? ये सोचते ही आपको हंसी आ जाएगी कि अगर हम कपड़े का ग्लास बनाते, अगर हम उसमें पानी डालते तो वो पानी क्या हो जाता, वो पानी छन जाता। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। यानी कि बच्चों आप देख सकते हैं आपकी बुक में फिगर 4.2 दी है, उसमें दिखाया गया है कि ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और ऐसे पदार्थ ही चाहिए जिसके अंदर हम पानी को स्टोर कर सके या पानी को रोक सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। जैसे पानी को यूज़ करने के लिए हमने जो होल्ड करने के लिए ग्लास का यूज़ किया, उसी तरीके से हमने खाना बनाने के लिए जो बर्तन उपयोग किए या बनाए, उसके लिए हमने पेपर का यूज़ नहीं किया। अगर हम पेपर से बर्तन बनाते तो क्या होता बच्चों, उससे क्या होता, पेपर जल जाता, तो उसमें हम खाना नहीं पका सकते थे। जैसे हम पानी को स्टोर करने के लिए हमने ग्लास का यूज़ किया, वैसे ही हमने बर्तन बनाने के लिए भी अलग वेसल्स यानी कि अलग पदार्थ का यूज़ किया, हमने उसके लिए पेपर का यूज़ नहीं किया। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। अब हम देखते हैं कि जो हमारे द्वारा चूज़ किया गया हुआ यानी कि मटेरियल जो हमने सामग्री ली है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुणों पर, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इट टू बी यूज्ड। और उसका उद्देश्य यानी कि पर्पस ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने जो लिया है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें, और जिस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो उसके लिए सही है भी या नहीं। तो एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे के बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि लाइक के प्रेशर कुकर। ठीक है, अब जो प्रेशर कुकर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है यानी कि जो उसका गुण है वो है जो उसका गुण है प्रॉपर्टीज़, फिर है उसका मटेरियल वो हो गया एल्युमिनियम का, फिर उसका पर्पस यानी कि उसका उद्देश्य है खाना बनाना। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रेशर कुकर। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई, देखो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट हुआ प्रेशर कुकर, फिर है हमारा पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य कि हम उससे क्या बनाना चाहते हैं। मटेरियल यानी कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, एल्युमिनियम का। और प्रॉपर्टीज उसके गुण क्या है, अब देखिए उसका गुण क्या है कि उसके अंदर जो है दबाव और हीट, ये सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उसमें खाना ईजिली बना पाते हैं, सब्जी चावल जो भी है तो हम उसमें ईजिली बना पाते हैं। तो ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर वो क्वालिटी है भी या नहीं, कि जिस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। चलिए बच्चों बात करेंगे अपीयरेंस यानी कि दिखावट। अब यहाँ दिया हुआ है मटेरियल यूजली यानी कि जो पदार्थ होते हैं प्राय लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लेकिन जो लकड़ी होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आयरन अपेयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, जो आयरन यानी कि जो लोहा होता है वो तांबे से बिल्कुल अलग होता है, और जो तांबा होता है वो एल्युमिनियम से अलग यानी कि भिन्न दिखाई पड़ता है। एट द सेम टाइम्स देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़, तो लेकिन हम फिर भी देखेंगे लोहे तांबे तथा एल्युमिनियम इनमें तीनों में कभी कभी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इज़ वुड, लेकिन जो लकड़ी है वो इनसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। और कि बच्चों सिमिलरिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि इन तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या पाई जाती है, क्या समानताएं पाई जाती हैं, कि इन तीनों में से विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आसानी से पास हो जाती है।
ठीक है, लेकिन लकड़ी यानी कि वुड, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कभी कभी आपने देखा है कि लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में ही करंट क्यों आता है, वुड यानी कि लकड़ी में करंट क्यों नहीं आता? कि जो एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन जो होता है, ये जो होता है ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कहते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। ये गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मतलब जिसमें कि करंट आ जाता है। और जो वुड यानी कि जो लकड़ी होती है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि कुचालक, जिसमें से बिजली पास नहीं हो सकती। तो बच्चों क्लियर है? चलिए बच्चों, अब बात करेंगे हार्डनेस यानी कि कठोरता की। तो यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। यानी कि देखिए, जब आप अपने हाथों से कोई भी चीज़ यानी कि विभिन्न प्रकार के कोई भी पदार्थ को दबाते हैं, तो कुछ पदार्थों को दबाना कठिन होता है, जबकि उसकी तुलना में कुछ पदार्थों को हम आसानी से दबा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials और ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि कोई भी धातु, एक चाबी लीजिए, ठीक है, और इससे आप लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या कोई भी पदार्थ को ना खरोचने का अब प्रयास कीजिए, मतलब उसको खरोचिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजली। यानी कि आप इसमें करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो मटेरियल यानी कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ जो पदार्थ हैं, उनको आप आसानी से ईजिली खरोच पाएंगे, लेकिन उसके मुकाबले किसी किसी पर आपको खरोच बनाने में जो होगा टफ होगा। ठीक है, यानी कि उस पर मुश्किल होगा, उसको आप नहीं कर पाएंगे, उस पर खरोच नहीं बना पाएंगे। और कुछ जो ऑब्जेक्ट होंगे उस पर आप इजीली यानी कि आसानी से खरोच पाएंगे। जैसे कि देखिए, मटेरियल which can be compressed on scratched easily are called soft कोमल some other। यानी कि देखिए, आप जिस पे स्क्रैच यानी कि निशान बना पाएंगे, खरोच पाएंगे, उसको जो हम कहेंगे वो हो गए कोमल। ठीक है, वो कोमल पदार्थ होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मटेरियल्स विद आर डिफरेंट टू कंपेयर्स आर कोल्ड हार्ड। ठीक है, और जिस पे आपने निशान नहीं बना पाया, ठीक है, जिसको आप खरोच नहीं पाए, तो वो होगा हार्ड। उस पे यानी कि खरोच तो बना सकते हैं, लेकिन उस पे जो खरोच बनाना होगा ना, वो डिफ़िकल्ट यानी कि थोड़ा सा ना हार्ड होगा आपके लिए, उसके लिए मुश्किल आएगी। लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ होगी यानी कि जो कोमल चीज़ होगी, उस पर आप इजीली आसानी से खरोच लगा सकते हैं, या खरोच सकते हैं उसको। जैसे कि हो गया, जैसे आपने मोमबत्ती, ठीक है, चौक, ठीक है, इस पे आप आसानी से खरोच बना सकते हैं। जैसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर, इस पे आप आसानी से आप खरोच तो बना देंगे, लेकिन इस पे जो खरोच बनाना होगा वो मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इन सॉफ्ट। यानी कि देखिए, अब कॉटन है, उदाहरण के तौर पे जो कॉटन है उसको हम आसानी से प्रेस कर पाते हैं, स्पॉन्ज यानी कि दबा पाते हैं। ठीक है, वाइल आयरन इज़ हार्ड, उसके मुकाबले जो है, जो आयरन है यानी कि जो लोहा है, उसको हम क्या दबा नहीं पाते, यानी उसको हम प्रेस नहीं कर पाते, तो वो क्या है, वो हार्ड है। और जो कॉटन है वो क्या है, वो सॉफ्ट है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हार्डनेस, ठीक है, यानी कि कठोरता क्या होती है। ठीक है, क्लियर है? चलते आगे। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे सॉल्युबल एंड अनसॉल्युबल, यानी कि विलेय अथवा अविलेय पदार्थ। विलेय से मतलब है घुलनशील, और अविलेय से मतलब है कि अघुलनशील, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड साउडस्ट। देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, ठीक है, और पाउडर, रेत, चौक, लकड़ी का बुरादा जो है, ये जो एक ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। टेक 5 ग्लासेस और ब्रेक बेकर्स, यानी कि जो है, आप कांच के 5 ग्लास लीजिए। ठीक है, ग्लास में क्या करेंगे, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, उसमें 2/3 पानी भरिए ग्लास के अंदर। एड ए स्मॉल अबाउट स्पूनफुल ऑफ द शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, यानी कि पहले ग्लास में आप उसमें चीनी डालिए, स्पूनफुल 1 चम्मच। ठीक है, सॉल्ट टू सेकेंड एनी सिमिलरली, दूसरे ग्लास में आप वो नमक डालिए चम्मच भर के। एंड स्मॉल अमाउंट
ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। ऐसे ही आप जो अलग अलग ग्लास हैं और जो अलग अलग चीज़ें मैंने बताई हैं वो उनमें डालिए ग्लासों के अंदर। पानी 1/3 लीजिए। स्टीर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर उसको हिलाइए, हिला के उसको छोड़ दीजिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। और आप आपकी जो फिगर दी है 4.4 आपकी जो बुक में दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप थोड़ी देर उसको प्रतीक्षा करने के बाद, मतलब कि वेट करने के बाद, आप ये देख सकते हैं कि आपने जो उसमें वाटर में वो ऐड किया था, जो वाटर में वो ऐड किया था यानी कि जल में जो हमने जो पदार्थ मिलाए थे, तो उनका क्या हुआ या फिर उनका क्या होता है, आप फिगर 0.4 में देख सकते हैं। और मुझे आप ना कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर आपने ये करके देखी एक्टिविटी घर पे, तो ये करने के बाद में आपको क्या देखने को मिला। कि आप बता सकते हो मुझे कौन कौन से जो वो हैं पदार्थ घुल गए हैं और कौन से नहीं घुले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बच्चों, ऐसे जो प्रैक्टिस करने से ही हमें जो हमारे क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेंगे, और साथ ही प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। रट्टाफिकेशन से कभी स्टडी नहीं पा सकोगे। जो स्टडी का मेन पर्पस है वो है समझना और एक्टिविटी करना। ठीक है बच्चों। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इज टेबल 4.3। देखिए बच्चों, जो आपके यहाँ पे टेबल दी हुई है, जो मैंने इसमें टिप्पणी बताई है कि वो ये है कि इसमें आपको पता चलेगा इस टेबल से कि कौन से सॉल्युबल पदार्थ हैं, कौन से इनसॉल्युबल पदार्थ हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे दिया है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव, कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड फॉर डिजोल्व इन वाटर, कि वो कम्प्लीटली यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी के अंदर डिजोल्व यानी कि घुल जाते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसी को ही पानी में घुलनशील यानी कि विलेय पदार्थ कहा जाता है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो पानी में नहीं घुल पाते हैं, और वो लंबे समय तक पानी में रहने के बाद भी उनकी उसमें मिक्स नहीं हो पाते, उसमें घुल नहीं पाते, तो उसको जो हम कहते हैं दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उसको हम अविलेय पदार्थ कहते हैं, यानी कि अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, जो कि पानी में घुल नहीं पाते। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो तालिका दी हुई है 4.3, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ठोस पदार्थ हैं वो जल में मिश्रित करना। ठीक है, जो मिश्रित हो सकते हैं यानी कि जो घुल सकते हैं वो कौन से हैं, और जो मिश्रित नहीं है, जो घुल नहीं सकते, वो कौन से हैं। जैसे दिया सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ, सॉल्ट नमक। अब जो ये है, एक मिनट, सब्सटेंसेस जो बच्चों यहाँ पे दिया है वो पदार्थ है, उसकी साइड में जो दिया हुआ है डिसपेयर इन वाटर डज नॉट डिसपेयर, यानी कि डिसपेयर इज वाटर जो पानी में घुल जाते हैं, और डज नॉट डिसपेयर जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो पहला दिया हुआ है नमक। नमक क्या है हमारा, डिसपेयर कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, कि जो पानी में आराम से आसानी से घुल जाता है। सेकंड है शुगर। ठीक है, चीनी, यानी कि चीनी भी जो है वो घुल जाती है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर। फिर दिया है सैंड, यानी कि रेत, जिसको हम बोलते हैं सैंड, रेत या बालू मिट्टी। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी पानी में नहीं घुल पाती है, तो इसमें हम लिखेंगे नॉट डिसअपेयर कंप्लीट इन वाटर। ठीक है बच्चों। फिर दिए हुए चॉक पाउडर। चॉक पाउडर जो है वो भी नॉट डिसअपेयर कंप्लीट इन वाटर। ठीक है। साव डस्ट, साव डस्ट होता है, वो लोग होता है लकड़ी का बुरादा, तो बच्चों वो भी आएगा नॉट डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर। तो आपको क्लियर हो गई है ये तालिका। और बच्चों, जो आपकी जो बुक में ये तालिका दी है, तो वो भी आपको प्रॉपर नहीं वो भरी होगी, तो आप, मैंने जो आपको समझाया है, तो आप उसको देख के उसको फिल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। चलिए, अभी तक हमने जो बात की वो करी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट्स और सिंक इन वाटर, यानी कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्युबल सॉल्ड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। देखिए एक्टिविटी 4 जो बच्चे जब आपने करी थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो अविलेय पदार्थ, ठीक है, जो अघुलनशील जो ठोस पदार्थ है, पानी से अलग हो जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे दिया है यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, यानी कि ठीक वैसे ही आपने देखा होगा एक्टिविटी 5 में भी कि जो कुछ पदार्थ हैं जो जल में घुल नहीं सकते। ठीक है। सम ऑफ दीज मेटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। इनमें से कुछ सामग्री या कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी के साथ नहीं मिलते, वो उनके ऊपर यानी कि उनकी सतह पर तैरते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द ट्रम्बलर राइट। उनमें से कुछ डूबकर कुछ ग्लास की तली में यानी कि तल में नीचे जाकर बैठ जाती है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। बच्चों, हमने बहुत से उदाहरण में देखा है कि जिनमें की वस्तुएं पानी में डूबती और तैरती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस और ए पॉन्ड। कि आपने देखा होगा बच्चों, जैसे सूखी पत्तियां होती है तो पानी के सरफेस एरिया यानी कि उसकी सतह पर तैरती है। स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। अब आप देखिए कि जैसे उसमें पानी में अगर पत्थर आप कोई फेंकेंगे तो क्या होगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, डूब जाएगा यानी कि उसकी तली में जाकर बैठ जाएगा। few drops of honey that you let fall into a glass of water। अब देखिए, आप कुछ शहद की जो बूंदें एक ग्लास में डालिए, ठीक है। डालने के बाद में आप उसमें क्या देखेंगे, व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। अब क्या देखेंगे उसमें कि उसमें क्या हुआ। ठीक है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए बच्चों, जो मैं आपको एक्टिविटी समझा रही हूँ उसके साथ साथ मैंने एक नीचे क्वेश्चन भी दिया है कि जिसको आप मुझे बता सकते हो कि आपने एक्टिविटी करके देखी है तो उससे आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है। और नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कि बच्चों, जो भी एक्टिविटी मैं आपको समझा रही हूँ वो इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कि आपको जो चैप्टर है उसको रटना ना पड़े। आपको जब चैप्टर समझ आएगा तो क्वेश्चन पेपर में जो मर्जी आए आप उसका आंसर इजीली तरीके से दे पाओगे, क्योंकि आपको जब चैप्टर पूरा क्लियर ही है तो फिर आपको क्वेश्चन कोई भी उठा के या कोई भी दे सकते हैं तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, इन कठिन परिस्थितियों में भी साई अकेडमी फॉर सक्सेस की जो पूरी फैकल्टी टीम है वो अपनी पूरी जी जान से आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, जिससे कि आपको ऑनलाइन जो स्टडी है उसमें करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है। तो साई एकेडमी जो ये फैकल्टी जो टीम है हमारी, उनका ये लाइक या कमेंट पाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। बस हमारा एकमात्र जो एक उद्देश्य है वो ये है कि लॉकडाउन यानी कि इस कठिन परिस्थितियों में अगर हम आपको एजुकेशन यानी शिक्षा ही दे सकते हैं बैठ के, ठीक है, इतना सपोर्ट अगर हम आपको कर सकते हैं, अगर हमारे पास शिक्षा है और हम आपके साथ बांटना चाहते हैं या आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बस ये हमारा इतना ही पर्पस है। कोई लाइक या कोई कमेंट से हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है। और कमेंट मैंने इसलिए कि क्वेश्चन, ताकि आप एक्टिविटी देखकर उसके क्वेश्चन का आंसर अपनी सूझबूझ से दे सके कि आपको चैप्टर कितना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। यानी कि पारदर्शिता क्या होती है। पारदर्शिता होती है जिसमें कि आर पार का दिखना, जिसमें कि हम आर पार देख सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला पारदर्शी कोई एक चीज़ बताओ तो आप बता सकते हो मुझे ग्लास, ठीक है ना, कांच। कांच में से हम आर पार का देख सकते हैं ना। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सी। आपने बचपन में जो खेल खेला है हाइड एंड सी, कभी खेला होगा, सबने कभी ना कभी ये खेल खेला होगा, मैंने भी खेला है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। तो उन जगहों के बारे में आप सोच सकते हैं या आप विचार कर सकते हैं कि आप खेलते समय कहाँ छिपना चाहोगे। सम दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। वहीं जहाँ आपको कोई देख ना सके या देख ना पाए। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस। ठीक है बच्चों, तो आपने उन्हीं जगहों को क्यों चुना छिपने के लिए, वो आप मुझे बताएंगे बाद में। पहले हम ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। तो क्या कभी आपने जो कांच की जो खिड़की है कभी उसके पीछे छिपने का प्रयास किया, या उसके पीछे आप कभी हाइड एंड सी खेलते समय छिपे। Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the materials? यानी कि इसमें जाहिर सी बात तो ये है कि आप
कभी भी विंडो के पीछे यानी कि कांच की जो विंडो है उसके पीछे नहीं छुपे होंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका जो दोस्त है वो आपको देखकर पता लगा लेगा कि आप कहाँ छिपे हो। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो पदार्थ अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें ही पारदर्शी कहते हैं। तो क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में दी हुई है फिगर 4.8 ट्रांसपेरेंट बॉटल इन ए शॉप। यानी कि जो पारदर्शी जो बॉटलें होती हैं जिनके अंदर सामान रखा होता है दुकानों के अंदर, वो इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। जैसे दिया है ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। यानी कि ग्लास पानी हवा और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी सामग्री के उदाहरण हैं। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatable in transparent container of glass। तो जो दुकानदार है आमतौर पे जो कांच की जो पारदर्शी कंटेनर होते हैं उसमें बिस्कुट, मीठा और अन्य खाने के सामान रखना पसंद करते हैं, और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन easily सी दिस आइटम। इसलिए कि ताकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो दिखते हैं इसलिए रखते हैं कि जो ख़रीदार है अगर वो सामान ख़रीदने आए तो जो उनको सामान जो कंटेनर के अंदर जो सामान है जो वस्तुएं जो रखी हुई हैं वो देखने में आसानी हो। On the other hand, there are some material through which you are not able to see। दूसरी ओर कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे या देख नहीं सकते हैं। These materials are called opaque। यानी कि इस सामग्री को ही अपारदर्शी कहा जाता है। You cannot tell what is kept in a closed wooden box। क्या आप बता सकते हैं कि लकड़ी के बंद बक्से के अंदर क्या है? एक कार्डबोर्ड कंटेनर और एक मेटल कंटेनर। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो एक जो गत्ते का जो बॉक्स है उसके अंदर या मेटल यानी कि धातु के जो कंटेनर है उसके अंदर क्या छिपा है या क्या रखा है, आप बता सकते हैं? नहीं ना। वुड कार्डबोर्ड आर मेटल्स। जो वुड यानी कि जो लकड़ी है और जो धातु है आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। यानी कि ये जो धातु है यानी कि लकड़ी और धातु अपारदर्शिता का उदाहरण है। अपारदर्शिता यानी कि जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। चलिए बच्चों अब टाइम आया है यानी कि समय आ गया है विदा लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। सी यू सून विद अनदर टॉपिक। स्टे एट होम, स्टे सेफ।